सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बड़ा अपलिफ्टेड है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इंसाफ का मौसम चल रहा है और घड़ी मुड़ी फैसले आ रहे हैं और बोलियां हो रही हैं और बड़ी हैपनिंग है। सर बहुत हैपनिंग है। हम डाइव इन करते हैं क्योंकि जो इस मुल्क के अंदर आपको पता है एक बड़े सालों से एक रिवाज जो पैदा हुआ है वो ये है कि जिधर आपको खाली जगह नज़र आए ना, वहाँ जैसे आप कहते हैं सोसाइटी कट जाती है, तो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियों का एक मामला जो है वो चलता रहता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पंजाब की हद तक सिर्फ कंसंट्रेट करें तो अमूमन सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का शौक़ है वो पंजाब के अंदर ही पाया जाता है। आप जीटी रोड पे चढ़ना शुरू करें तो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ अपॉन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आप इधर से रायवंड की तरफ जाएँ तो हाउसिंग सोसाइटीज़ अपॉन हाउसिंग। लेकिन इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कामयाब कहा जा सकता है उनको, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने इसके अंदर देर से हैं ज़्यादा, और आई थिंक जिन्होंने जो इसकी प्ले बुक है वो लिखी थी वो है मलिक रियाज साहब, जो कि बैरिया टाउन के मालिक हैं, ट्रेंड सेटर। और ये बात ऐसी नहीं कि ये कोई 4-5 साल पुरानी, एक डेढ़ दिहाई हो चुकी है जब से बैरिया टाउन जो है वो, अगर आप जिक्र करें किसी को भी तो उनको पता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, किस एक शख्स की बात हो रही है। अमूमन तो प्रॉपर्टी के अंदर ये नहीं होता कि जी डेवलपर्स हैं या उनके नाम, उनकी कंपनी के नाम पे है, लेकिन बैरिया टाउन तो एक शख्स ही मुंसलिक है, वो मलिक रियाज साहब है उनकी। लेकिन तारीफ़ जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी की हद तक जो है वहाँ ख़त्म नहीं होती, नहीं वहाँ से शुरू होती है। वो इस चीज़ के अंदर जब उन्होंने नाम कमाया तो उसके बाद मलिक साहब की जो मूविंग थी वो ये थी कि जो हुकूमती लोग हों, मतलब वो आपके दीगर MNAs हों, वो PMs हों, वो CMs हों, वो मलिक साहब के साथ बड़े अटैच रहे हैं हमेशा से। मीडिया की हद तक बात कर लें तो काफ़ी लोग जो हैं वो उनके साथ अटैच से मेरा मतलब है कि उनके कहा जाता था कि जी उनके पास उनकी दोस्ती बड़ी उनके साथ है। और एक ज़माने में तो मलिक साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो इस मुल्क के अंदर अनटचेबल हैं। लेकिन जैसे आप और हमारा मानना भी है और हमने ये देखा भी है, क्योंकि बड़ी दफ़ा देखा है कि जब आपका पंगा रियासत से पड़ जाए, स्टेट के साथ जब आप एक मुकाबलेबाजी शुरू कर दें तो फिर आपकी बचत होना बहुत कम है। आपको किसी किस्म का वे आउट पर स्टेट ही देती है एक्सक्यूज़ मी। और अगर आप उस वे आउट को इख्तियार ना करें तो फिर स्टेट जो है आपको प्रेस करती है या मलिक साहब की अपनी ज़ुबान में आपको स्क्रू करती है तो मलिक साहब से इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। वो बड़ी देर से जिला वतन भी हैं, दुबई में वो कुछ देर से हैं और वहाँ पे भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। मुझे याद है बल्कि जब वो दुबई में भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे तो पाकिस्तान की सरजमीन से एक सर्कुलर गया तमाम उन लोगों को जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये शख्स जो है ये इस मुल्क के अंदर इसके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं और ये इलीगल जो चीज़ें उन्होंने की हुई हैं, उसमें लैंड एक्विजिशन है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम आते हैं, तो आप उस बिज़नेस में ना जाएँ। इस हद तक मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इस हद तक हुकूमत और रियासत इस चीज़ में गई। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2019 के अंदर एक नैब ने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो थी उनकी नीलामी की बात तो तब तक नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि जो वाजिबुल अदा रकम है उनकी तरफ से, जो कि अरबों की रकम थी, उसके एवज़ आपको चीज़ें जो हैं वो नीलाम करेंगे। ये केस 2019 से फिर आगे चलता रहा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, खान साहब की गवर्नमेंट आई, अलकादर वाला केस हुआ, 190 मिलियन पाउंड्स वाली चीज़ हुई। इसके अंदर उनके जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, नेमली उनके जो सन इन लॉ हैं, वो भी इसके अंदर उनका नाम आया जाता है, लेकिन मेन फोकल पर्सन मलिक रियाज साहब हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला महफूज हुआ जिसके अंदर अपील में थे बैरिया टाउन वाले के जो आपने नीलामी का फ़ैसला दिया है उसके ऊपर कोई रिव्यू था, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखते हुए कहा कि प्रॉपर्टीज़ नीलाम होंगी। उसके बाद ही ये मेरे ख्याल में 7-8 तारीख को बैरिया टाउन की तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया, लेकिन नीलामी का ऑर्डर चूँकि जा चुका था तो इतनी स्पीडी नीलामी सर मैंने अपनी कभी नहीं देखी कि मलिक साहब की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नीलाम होके, बल्कि कुछ जो है उनके फैसले फाइनल भी हो गए। तो सर बताते जाता हूँ, जो 6 प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में था उनमें से 3 जो हैं वो मोर और लेस सक्सेसफुली नीलाम हो चुकी हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्योंकि जो प्री क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन बिड थी वो सही तरह नहीं थी, उनको फिर से नीलामी की तरफ डाला गया। रुबैश मार्की जो है वो 50 करोड़ 80 लाख रुपए की नीलाम हुई है, जो 20 मिलियन रुपए हायर है जो उसकी रिजर्व प्राइस थी। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 जो है इनका बैरिया टाउन का वो 87 करोड़ 87 करोड़ 60 लाख रुपए का
कंडीशनल ऑफर पे गया है पेंडिंग अप्रूवल, और जो कॉर्पोरेट ऑफिस 2 है वो 88 करोड़ 15 लाख रुपए अगेन कंडीशनल ऑफर पेंडिंग अप्रूवल। तो अब यह जाहिर है ये जो एक तो रुबैश मार्की की तो हो गई नीलाम, ये दो भी यही मुतवक्की है कि जल्द से जल्द हो जाएंगी। तो अब अगेन ये तो सारी करंट डेवलपमेंट्स होंगी। हम आज ज़रा बात करेंगे कि इस नैच तक बात कैसे पहुंची एक ऐसे शख्स की बेसिस पे जो कि इतने पावरफुल समझे जाते थे, नंबर 1। उसके अलावा जो इस वक्त बैरियर टाउन क्योंकि सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डील करता ज़्यादातर, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में डील करता है। आप बैरियर टाउन लाहौर की बात कर लें, पिंडी की बात कर लें, कराची की बात कर लें, दीगर जगहों पर जहाँ पे है वहाँ पर लोग रह रहे हैं, मोर और लेस रह रहे हैं। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। उनका क्या फ्यूचर है? आया ये जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं और ये सारे जो प्रेशर एक आया मलिक साहब के ऊपर, ये रेजिडेंट्स पे भी जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक सवाल है जी। इसका सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी उम्मीद और दुआ ये है कि रेजिडेंट्स जिन्होंने अपने लेजिट पैसों से वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदी है उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे तो ये मामला जो बैरियर टाउन वाला है ये बड़ा डूबियस है। हमेशा से हमें अक्सर बड़े बताया करते थे कि जी अगर आपने बैरियर टाउन में प्रॉपर्टी ले ली है या लेना चाहते हैं तो फिर आप फौरी तौर पर एक 4 दीवारी करके एक कमरा डाल दें, क्योंकि इन केस कभी लिटिगेशन वाली ज़मीन वाला मामला खुला तो आप फिर कोर्ट में जाकर अपना एक ज़ाती स्टे ले सकते हैं। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि ज़ाहिर है ये डूबियस था या जो भी था, ये पाकिस्तानी हुकूमत रियासत के अंडर बड़े अरसे से चल रहा था और लोग अपनी हक हलाल की कमाई से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे। अब जो वहाँ पर रहते हैं उनको ना सिर्फ ये, या जिन्होंने प्लॉट ख़रीद कर रखे हुए हैं उनको ना सिर्फ ये कि पिनलाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह से अब एक वो मामला चल रहा है कि वो मलिक रियाज साहब ने ट्वीट किया है कि जी वो हमारे कैश फ्लोज में बड़ा मसला हो गया है, तो अब अगर ये इसी तरह रहा तो हम मज़ीद सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। अब वो ज़ाहिर है जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो सर्विसेज होती हैं कि आपकी वहाँ की सफाई, वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ के और दीगर जो मामला होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह, तो उस पर फ़ौरी तौर पर हुकूमत को ये चाहिए कि वो अब इस बारे में सोचें कि अगर तो मलिक रियाज़ की अब वापसी मुमकिन नहीं है तो इस सोसाइटी का जिसमें लाखों अफराद अब मुकीम हैं तो उनका क्या करना है। ये कि मतलब कोई और हाउसिंग सोसाइटी इसको टेक ओवर कर लेगी, हुकूमत जो है वो ख़ुद इसमें कोई सर्विसेज LDA, CDA या कराची के उस पर कुछ प्रोवाइड करना शुरू करेगी, क्या जो भी है वो हुकूमत इस बारे में आज से सोचना शुरू करे ताकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको अनइंटरप्टेड जो है वो सर्विस उनकी जारी रहे। जहाँ तक बात है मलिक रियाज साहब की अपनी, देखें मैं ना बड़ी हंसी खुशी उनको टीवी पे डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे पहले वो ये तो समझा दें कि उनकी प्ली क्या है। देखें 2019 वाले जो आप ये प्ली बार्गेन की बात कर रहे हैं उसकी जो उन्होंने रकम अदा करनी थी वो आज तक नहीं हुई जी। ये जो अब नीलामी हो रही है इससे वो पैसे पूरे हो रहे हैं। जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसके जो इवज़ जो भी जुर्माना था या जो भी मसाइल थे वो अभी तक अदा नहीं हुए हुए। अच्छा, हम वक्तन फ़वक्तन मलिक रियाज साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं एक्स के ऊपर या दीगर जगहों पर वो आती रहती हैं, आपकी भी नज़र से गुजरती हैं, मेरी भी नज़र से गुजरती हैं। उसमें एक तो ये जिक्र होता है कि उनकी पाकिस्तान में उन्होंने बड़ी खिदमात अदा की हैं, वो जो है एक बड़ा सक्सेसफुल उनका एक मॉडल है, वो जो है वापस आकर इस सारी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। ये इस तरह की बड़ी जेनेरिक सी बातें होती हैं। ये मसला पैदा कहाँ पे हुआ, क्या ज़मीनों की जो एक्विजिशन थी वो ठीक थी या नहीं थी? किसान हारी, हम देखते हैं कि बहुत लोग जो है बड़े धरने एहतजाज करते हैं इसके ख़िलाफ़ कि जी हमारी ज़मीनें गलत तरीके से हथियाई गई हैं। अच्छा, अगेन इसके ऊपर क्या मलिक साहब की क्या प्ली है, क्या स्टेटमेंट है? इसके अलावा जो 2019 की प्ली बारगेन थी उसकी रकम अभी तक अदा क्यों नहीं हो सकी? 190 मिलियन पाउंड केस में जो यहाँ से रकम वहाँ गई वो थ्रू प्रॉपर चैनल गई, वो थ्रू हुंडी हवाला गई, वो वहाँ पर किस प्रॉपर्टी की परचेज़ के लिए गई, वो जब प्रॉपर्टी की जब वो इंग्लैंड से पैसे वापस आए, आपको याद होगा आज से कुछ माह पहले तक या साल पहले तक हम लोगों ने इस पे मीमबाजी शुरू कर दी थी, आपस में मजाक करना शुरू कर दिया था कि भाई वो 190 मिलियन पाउंड गए किधर। वो तो फिर बताया गया कि जी वो काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने जब जाने से पहले वो सारी जो रकम थी वो अदालत के अकाउंट से हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। अब अगेन इस पे
वो जो मलिक साहब का जो एक वो बड़ा है ना, बड़ों वाला एक रवैया है कि जी बस वो ये चीज़ खुलेगी तो पीछे और भी बहुत चीज़ें खुल जाएंगी, बस इसको मैनेज करने दें। देखें, ये मतलब लोगों के लिए एक बड़ा टेस्ट केस है। वो लोग कहते हैं कि जी हमारे तो अब आप कर ये रहे हैं कि हमारी जो इंटरनेट की हिस्ट्री है वो भी अब महफूज नहीं रही, कि जी FBR कहता है कि हम वो भी पढ़ेंगे। तो आप बड़े केसेस में कहते हैं कि अवाम के सामने सारे जो हकाइक हैं वही नहीं खोल के रखते। अब इमरान खान साहब वाला जो केस चल रहा है, अगेन इमरान खान साहब जो है ना वो बिल्कुल गलत होंगे, लेकिन उनकी एक प्ली है। वो कहते हैं कि जी ये मैं इस पे प्लीड करता हूँ नॉट गिल्टी, ठीक है, ये केस है। इधर जो है वो बताते ही नहीं है कि है क्या भाई, मसला चल क्या रहा है, बताओ। मतलब हुकूमत की तरफ से तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि जी एक इनके वो 2019 वाले पैसे हैं, एक 190 मिलियन पाउंड वाले पैसे हैं, तो उसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। मलिक साहब कहते हैं कि बस वो मैं आऊँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। ऐसे नहीं, मतलब क्लियर कट एक स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि आप और मैं, हमें पता हो कि हो क्या रहा है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। और बाकी लोगों का दुनिया भर में इंसाफ जो है वो ऐसे ही होता है कि जी आप बता दें आपका क्या है और हम बताते हैं हमारे पास क्या है, और उसका दरमियाना रास्ता जो भी निकलेगा वो कर लेंगे। अब देखिए ना, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्ली बार्गेन, प्ली बार्गेन बेसिकली नैब के अंदर एक गुंजाइश क्रिएट की गई थी कि जब नैब के सामने आप या तो नैब से आप तंग आ जाएं, या नैब कहे जी कि जो बड़ी देर होती है कि नैब के पास सबूत ही इतने। इस पर मुझे नहीं पता क्या केस था एग्जैक्टली, मतलब ज़ाहिर हिस्टोरिकली प्रेजेंट है, बट प्ली बार्गेन आप ले लेते हैं मोमन, ये होता है कि यार कि हम अब तंग आ गए हैं, अब आपको प्ली बार्गेन करना। अब प्ली बार्गेन जब तय हो जाता है तो उसमें से आप विगल आउट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये भी नहीं देने, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे सर जब नैब इतनी एक्टिव थी तो आप और मैं ये भी हम मजाक करते थे जब हम देखते थे यार एंड में होना तो प्ली बार्गेन है, उस बंदे ने बाहर आ जाना है। मलिक साहब के साथ कुछ इसी किस्म की चीज़ हुई थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद कि मैं देने नहीं। तो अब वो चीज़ भी परस्यू हो गई है और चीज़ चल रही है अभी तक। देखिए 2 अरब और 26 करोड़ रुपये तो उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और 3 प्रॉपर्टियाँ जो हैं अभी रहती हैं। अच्छा, दूसरा सर आप ये देखें कि इस मुल्क या दुनिया के किसी मुल्क में भी जब आप मिलियन वाले M से बिलियन वाले B पे जाते हैं ना, मतलब आप अरबपति बन जाते हैं जब इन वट एवर करेंसी। ये एक निज़ाम है दुनिया का जिसके अंदर कि यार आप थोड़े से कॉर्नर्स कट करते हैं, थोड़ा सा आपका बैगेज होता है, कुछ चीज़ें आपने भी इधर उधर की होती हैं जो कभी भी आपको वापस आके हॉन्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर उनकी मैनेजमेंट होती है। उसके बाद क्या हो सकता है जी कि आपको हुकूमत की हत्या पा जाती है किसी भी वजह से कि जी आप तो पकड़े गए हैं। अच्छा, अब उसके अंदर 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप जो कानून कहती है उसकी सज़ा है वो काटें, वो मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है इतना फ़ाइन दे दें, या दूसरी चीज़ है जेल। मलिक साहब जो थे वो दोनों चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन आपको वो फेस चीज़ करनी पड़ती है, आप जो मर्ज़ी कर लें। अब चूंकि जो चीज़ फेस करनी पड़ रही है तो जो आपकी वाली बात है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, वो एग्जैक्टली चाहते हैं कि जी सब ठीक हो जाए और मैं वापस आ जाऊं, क्योंकि मुझे पता है पहले हुकूमतों के अंदर मेरे बड़े ताल्लुकात थे तो उनके भी कुछ चीज़ें मुझे पता हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर अब तो इतना दवार के साथ तो कोई शख्स जितना मलिक साहब लगे हुए हैं और कोई लग नहीं सकता, तो वो चीज़ें बताना शुरू कर दें। फिर वो बता भी नहीं रहे कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर सकती हैं इस गवर्नमेंट को। और सर उसके अंदर एक और बात भी है, अगर आप इतनी ताकत रखते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही बड़ी है, जो ये बेसिकली बात हो रही है कि जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो उस चीज़ को आप एज लेवरेज यूज़ करके इस नेच तक पहुँचते ही ना। इसका तो मतलब है आपके पास वो लेवरेज शायद थी ही नहीं, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये अब अगेन चमगोइयाँ हैं कि जी इनको किसी किस्म की डील ऑफर की गई थी, कोई ना कोई डील थी जो उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा डील। उसकी भी मुझे समझ आती है कि जब आप पावर क्वार्टर्स में आप इतने इस्टेब्लिश्ड हों कि आप पावर ना सिर्फ ड्राइव करते हैं, ना सिर्फ वील्ड करते हैं, बल्कि आप और लोगों को देने जोगे भी होते हैं। ये अल्टीमेट पावर होती है कि यार मैं किसी को थोड़ी दे भी सकता हूँ और वो बंदा फिर ताकतवर हो जाएगा। जब आप उस कैटेगरी के बंदे हो जाते हैं फिर आपको थोड़ा ये भी लगता है कि यार मैं सब चीज़ों के ऊपर हूँ, सब कुछ संभाल लूँगा। एक शख्स, हर शख्स इंसान ही होता है ना, इंसान के ज़हन में यार मैं अब ना, लोगों ने भी कह दिया है और मैं खुद भी समझना शुरू हो गया कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये इस चीज़ का सबूत है कि ये आप कर नहीं सकते, इवेंचुअली ये बात घर तक आती है। देखिए इंसान, जैसे आपने कहा ना, इंसान ही होता है और स्टेट मशीनरी होती है, तो आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते। जो वो इस पर एक और चीज़ जिसकी वजह से आजकल PTI के जो अरकान हैं वो भी बड़े सपोर्ट कर रहे हैं वो मलिक रियाज साहब को, कि वो कहते हैं कि जी मुझे वादा माफ़ गवाह बनने की ऑफ़र हुई थी तो वो मैंने डिक्लाइन कर दी, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। अब अगेन हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो देखिए ये कोई इतना, मतलब जो उनको हीरो बना के पेश कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे,
ये कोई इतना हीरोइक काम भी नहीं है ये, क्योंकि इतना ये सिंपल काम नहीं था, क्योंकि अगर 190 मिलियन पाउंड में वो स्टेटमेंट दे देते हैं किसी के ख़िलाफ़, तो इसमें एक बात तो शामिल हो गई ना कि उसके बीच में हिस्सा तो ये भी थे ना। वादा माफ़ गवाह का मतलब ये है कि ये उस चीज़ का हिस्सा थे जो कि एक इलीगल चीज़ थी। सो अगेन वो ये कोई इतना आसान नहीं होता है ये एडमिट कर लेना कि हाँ जी वो जो गलत चीज़ हुई थी ना वो तो था और मैं भी था, और इसकी वजह से अगेन क्या होगा, वो जो पूरे उनकी देखें ये बैरिया टाउन जो है ये क्या है, ये रियल इस्टेट है ना, ये हाउसिंग सोसाइटी है, तो ये जिस बहुत सारी चीज़ों पर चलती है जिनमें से एक चीज़ जो है वो नेक नामी भी है, वो आपकी जो है रेपुटेशन है। तो रेपुटेशन तो इसके बाद अगर वो ये कर भी लेते शायद उनकी जान खलासी हो जाती है, लेकिन रेपुटेशन तो गई थी। सो बुनियादी बात वही है कि ये, और अब ये जो है ना मतलब एग और चिकन वाला मसला है कि आपके पास जब एक ख़ास हद से ज़्यादा रकम आ जाती है और उसके साथ अथॉरिटेटिव पावर आती है तो फिर आपका ये शौक़ पैदा हो जाता है कि हुकूमत के अंदर तब्दीलियाँ और ख़बरें निकालना और ख़बरें अपने पास रखना ये उसके बाद पैदा होता है, या आप इतने अमीर ही नहीं हो सकते जब तक आप इन सारी चीज़ों में मुलव्विस ना हो। सो ये चिकन और एग वाली डिबेट है। बिल्कुल सर है, और अगेन मलिक साहब जो है उनकी जो ये चीज़ है इसको हमने देखा और ये केयरफुली देखनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये तो हैं मलिक साहब जिनके साथ ये हो रहा है, ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो कोई और फिर आ जाएगा। तो ये अगेन हम देखेंगे, वक्त बताएगा कि ये केस किस तरफ जा रहा है। अभी तो मामला शुरू हुआ है। यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। बेसिकली सर आपने ही मुझे बड़ी दफ़ा बताया कि यहाँ पे ना अगर आप कोर्ट में चले जाए ना तो 6-7 साल लग जाते हैं। इंसाफ नहीं आपको इतनी जल्दी मिलता है, मिल जाता है लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन आपकी और मेरा इसमें आपके साथ यकीन है, लेकिन लोग बाज नहीं आते सर। लोग फिर भी सर कोर्ट ज़रूर जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कोर्टों के चक्कर भी लगाते हैं। वो उनके कुछ लोगों के केस बड़ी सालों से चल रहे हैं इस उम्मीद में कि ये केस जो है ख़त्म होने वाला है, और कुछ लोग जो हैं वो ताज़े केस फाइल करते हैं अगले पे प्रेशर डालने के लिए। पॉइंट भी है कि केस फाइल हो रही है। तो सर हमारी जो वकला कम्युनिटी है उनका एक मुतालबा था, ये जो आपका अभी जो आपका फाइनेंस बिल था उसके अंदर उन्होंने कोर्ट फीस जो थी वो 100 रुपये से 500 रुपये कर दी थी, और इसके ऊपर हमारी वकला कम्युनिटी जो थी उन्होंने बड़ा भरपूर एहतजाज किया और इन्होंने इसकी बाकायदा मजम्मत की कि ये बहुत ज़्यादा है, ये इजाफी 400 रुपये जो हैं ये काबिल कबूल नहीं है। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये 500 की रकम जो है 100 रुपये हो गई है, और इनमें जो हमारी चीफ जस्टिस आलिया नीलम है उनका भी एक बड़ा किरदार था, और जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर इस चीज़ को इसकी तरमीम भी कर दी गई है। तो सर बैक टू मेरे ख्याल में 100 रुपीज़, या मेरे ख्याल में याद नहीं मुझे, पहले 100 थी या लगभग 100 थी, तो अब 500 से 100 हो गई है सर कोर्ट फीस। ये वकला कम्युनिटी की एक विन है। जी सर, जो वकला हैं हमारे उन्होंने इसको जो है इनकलाबी का दर्जा दे दिया, और अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि चूज़ योर बैटल्स वाइजली। दुनिया में सर इतनी चीज़ें हैं लड़ने के लिए, मतलब आप अगर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो इतनी एक आमियाना सी चीज़ के ऊपर, तो मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे वकला बरादरी है उनको इस बात का बहुत ख्याल होना चाहिए कि जी साइलिन की परेशानियों में कमी हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अदालत आएँ। क्योंकि अगर लोगों ने अदालत आना बंद कर दिया, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जजेस को, वकला को इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। देयर इन द बिजनेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो मतलब ये साइलिन जो हैं ये उनके क्लाइंट हैं, तो अगर क्लाइंट, अब वो इंसाफ हमें पता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिलता, लेकिन 7.5 साल लगते हैं, ठीक है। मतलब हर अदालत में अगर 2.5 साल भी केस रहे तो 3 अदालतों से आप हिसाब लगा लें। बुनियादी बात यह है कि आपने जिस तरह से कहा ना, यहाँ पर अब ज़्यादातर केस होते हैं तंग करने के लिए कि यार मतलब वो जो मेरा इंसाफ है ना वो तो मैं ले सकूँगा या नहीं ले सकूँगा, या वो तो आउट ऑफ कोर्ट ही होगा, लेकिन मेरे पास वक्त है, उसका वक्त मैं ज़ाया करता हूँ तो मैं इसको अदालत ले जाता हूँ। तो अगर लोग बिज़ी हो गए या मुल्क की इकॉनमी मज़ीद ख़राब हो गई और लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं रहा कि मैं तुम्हें कम से कम तंगी कर लूँ, तो यहाँ पर आना वो बंद कर देंगे, जिससे बड़ा नुकसान पहुँचेगा। सो अगेन 400 रुपया तो एक ऐसी रकम थी जो शायद वकला अपनी फ़ीस में से कम कर लेते अगर उसकी वजह से उनको डर था कि साइल नहीं आएगा।
बुनियादी बात यही है कि बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े एहतजाज हैं करने वाले यहाँ, शायद इसलिए भी कि हर शख्स को एक ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए। उनको पता था कि यार मतलब कुछ छोटी फाइट्स भी होनी चाहिए जिनको जीत के आप कम से कम खुशी तो महसूस कर सको। सो मुबारक हो जो इस पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगेन मतलब मुझे तो ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं है फ़ीस के ज़्यादा या कम होने से। मैं वैसे कह रहा था कि बड़ी जो एनर्जी ज़ाया हुई है इसको बचाना चाहिए, सब जाना चाहिए। देखें ये भी हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें जो उनमें रकम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। मलिक साहब के केस में तो रकम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात वहाँ पे करोड़ों की भी नहीं हो रही, वहाँ पे अरबों की बात हो रही है। इसमें चंद 100 रुपए की बात हो रही है। लेकिन आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है कि शायद उन्होंने कहा जी कि हम, क्योंकि सर देखिए एक कोर्ट का सिस्टम जो है उसके सामने एक जज है। जज जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो हुकूमत का भी एक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। वो अपनी हैसियत में एक जज भी हैं, उनकी अपनी ज़ाती तौर पे भी एक जज बने हैं, आप वकील से जज ही बने होंगे ज़ाहिर है। लेकिन फिर वकला कम्युनिटी जो है उनका हुकूमती तौर पे ना एक अलहदगी सी है, वो हुकूमत का उस तरह से हिस्सा नहीं है। तो इफेक्टिवली जब आप एक कोर्ट सिस्टम को चेंज करवाती हैं, कोर्ट का निज़ाम यानी कि रुपए चेंज कराए कुछ उन्होंने, तो वो आपकी विन होती है कि यार हमने सिस्टम को दिखाया कि हम जो है ताकतवर हैं और सिस्टम जो है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं, क्योंकि सिस्टम हमारी वजह से ही है। एक ये सिंबॉलिक विन इसको कह सकते हैं। लेकिन सर अगर आप मुझसे पूछें कि अगर तो ये एफर्ट जो है ये कहीं और लगानी होती, तो मेरे पास एक और जगह है जहाँ ये लगाई जाती है। सर ऐवान दल की जो लिफ्ट है सर वो ठीक करानी चाहिए। वैसे मुझे रिसेंटली पता चला है कि वो लिफ्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबको पता नहीं इस बात का कि वो लिफ्ट ठीक हो चुकी है और सब लोग इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा शायद वहाँ पे भीड़ इतनी होती है लोगों की कि वो लिफ्ट जो है वो कभी हर शख्स के हिस्से आती भी नहीं। तो शायद इस पर भी एफर्ट की जा सकती थी कि जी वाने अदल को ही बेहतर कर दिया जाए, टॉप टू बॉटम उसके अंदर उसको रिलोकेट भी किया जा सकता है। आपका भी चक्कर लगा हुआ है, कई दफ़ा मेरा भी लग चुका है। मतलब आप सर जब हमने, क्योंकि हमने इतनी फिल्में इतनी देख ली हैं, उसके अंदर सर हमें जो है ना कि यार कोई भी केस हो वहाँ पे कोर्ट में बेंचेस होने चाहिए लकड़ी के, वहाँ पे लोग बैठे हों, सामने एक पेडेस्टल पे जज साहब हों, कटेरे हों, वहाँ पे लोग हैं। सर मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, एक छोटा सा दफ्तर होता है, उसमें मेज़ होती है, उसके लिए जज साहब होते हैं, सामने वकला खड़े होते हैं, को मज़ा नहीं आता इस चीज़ का। तो पॉइंट भी है कि आप हाईकोर्ट को जो जाए, हाईकोर्ट में तो एक क्लास है, कल्चर है, लेकिन ऐवान अदल में ये चीज़ मुझे कभी देखने को नहीं मिली। तो शायद ये एफर्ट की जाती, हुकूमत को कहते, चीफ मिनिस्टर साहिबा को कहते, चीफ जस्टिस साहिबा को कहते, खुद पैसे रेज करते, इलेक्शंस में, वकला के इलेक्शन में कितना पैसा लगता है, कुछ ना कुछ करते, और एक नया कानून की जो आपको शख्स आए वहाँ पे इंसाफ लेने के लिए, माहौल तो अच्छा हो, वहाँ पे कैंटीन तो एक होनी चाहिए अच्छी सी वहाँ पे। सर असल में मसला ये है कि पूरी बिल्डिंग चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर ना मज़ीद लिफ्ट्स ऐड नहीं हो सकती। अब 2 लिफ्टें जो हैं वो तो इतनी ज़्यादा फुटफॉल है उसका अहाता नहीं कर सकती। दूसरा ये है कि आपको पता है दुनिया की आप किसी भी लिफ्ट में चले जाएं, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, उस पर एक स्टिकर लगा होता है जिसमें बताया जाता है कि इतने अफराद या फिर इतने किलो का वज़न डाला जा सकता है। आपको पता है हमारी अदालतों में वो स्टिकर दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इतने स्टिकर आ जाते हैं कि एडवोकेट ढिल्लों को वोट डालना है आपने। तीसरी चीज़ ये है कि सर ये बहरहाल ये हम मजाक में कर रहे हैं, इशू ये बहुत सीरियस है। उसकी वजह ये कि जो फैमिली कोर्ट्स हैं ना वो ऊपर है, तो फैमिली कोर्ट्स का मतलब ये होता है कि उधर ही वो जो बाप हैं उन्होंने अपने बच्चों को मिलना है, तो वो माएँ बच्चे छोटे छोटे, उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ के इतना ऊपर जाना वो एक बड़ा काम है। तो ये जो लिफ्ट वाला इशू है ये कोई मजाक नहीं है। और अगेन ये बड़े अरसे से प्लान हो रहा है कि जी नई बिल्डिंग बनानी है, वो क्यों नहीं बन पा रही, उसके अंदर क्या मसाइल हैं। अच्छा इसी वजह से आपको पता लगा होगा थोड़े दिन पहले जो सारे अदालतें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि जी वो मतलब वो अलहदा से हमारे पास उनकी जगह नहीं, कोर्ट्स की अब्जॉर्ब हो गई हैं, दीगर जजेस ही अब उनके केसेस भी सुन रहे हैं। अगेन हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल चीज़ ये है कि नई बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत है, पर्पस बिल्ट, लोगों का लोड बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब ये मेक शिफ्ट काम बहुत ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। असूलन तो इसको अभी तक नहीं चल रहा होना चाहिए, अभी तक नहीं चल रहा। अगेन सर यहाँ पे असल में ये एक हमारी अवामी एक ये कोशिश होती है कि एक आपको जगह मिल गई ना, उसके अंदर से जो कुछ निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ लें, और उसके बाद भी समथिंग मोर। तो ये समथिंग मोर पे ही चल रहा है, क्योंकि केसेस तो इजाफा हो रहा है केसेस। ज़ाहिर है सर अगर किसी भी अदालत का अगर सिविल कोर्ट हो जाए, हाई कोर्ट्स हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इस किस्म की कि जो केस लोड कम होगा तो इसका मतलब है अदालती निज़ाम अच्छा चल रहा है, क्योंकि केसेस हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, रोस्टर से उतर रहे हैं।
यहाँ तो रोस्टर पे केसेस बढ़ी जा रहे हैं, इसका मतलब है स्पीडी फैसले नहीं हो रहे नंबर 1, और कुछ सूरत हाल में तो फैसले ही नहीं हो रहे, मतलब 12-12 साल हो गए फैसले। तो इसका मतलब है आपको निज़ाम टॉप टू बॉटम उसको रिविजिट करना चाहिए। तमाम जो चीफ जस्टिस हजरात हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ, हाई कोर्ट हैं, उन सबको मिलकर ही करना चाहिए। देखिए ये चले एक विन है, बट इससे ये चीज़ स्टैब्लिश होती है कि वकला कम्युनिटी की एक वॉइस, अपना वॉइस के ज़रिए कुछ चीज़ करवा सकती हैं। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए उनके ज़रिए, और चाहते होंगे वो। दूसरा एक और चीज़ ये है ना कि अब जिस तरह से कुछ अर्से पहले वो हुआ कि जी अब इस किस्म के जो केसेस हैं वो मॉडल टाउन कचहरी में लगेंगे, उस पर वकलाई बाहर आ गए कि जी वो हम पहले इधर अपेयर होंगे, फिर दूसरे केस के लिए उधर अपेयर होंगे, हमारा कम्यूट टाइम बड़ा बढ़ जाता है, तो वो एक ही जगह पर करे। सो मसला फिर वही है कि मतलब थोड़े से, एक तो ये है कि वकला को भी थोड़ा सा कम्यूट अपना कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ मतलब साइल का तो ये मसला नहीं है ना कि आपने कितने केस पकड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि क्या हम सारी अदालतों को कोई 1-2-4 किलोमीटर के रेडियस में ला सकते हैं। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत कर भी पाए, मतलब ये बाकी दुनिया में भी ऐसे नहीं होता कि सारी अदालतें बिल्कुल एक ही कंपाउंड के अंदर हों। सो थोड़ा सा वकला को भी देखना चाहिए सर, बिल्कुल देखना चाहिए। और वैसे सर अगर तो ये करना ही है कि ब्रांड स्पैंकिंग न्यू एक जगह देनी है सारे वकला को, अच्छी बेहतरीन किस्म की, और एक ही कंपाउंड में देनी है। तो मैंने सुना बैरियर टाउन में जगह खाली होने वाली है कुछ देर तक, तो आप वहाँ पे बना लें। वो तो इस वक्त वहाँ पे से बन सकती है सर, देखिए जगह तो बनने वाली है वहाँ पे। बिल्कुल, वो जो आपने मतलब एक प्रॉपर्टी नीलाम करनी है वो ना करें, और वो प्रॉपर्टी आपकी है, सरकार की है। बिल्कुल सर, वकला मिलकर नीलाम करें सर, एक जगह अपना हिस्सा भी डालें और वहाँ पे नए अवाने अदल बने। बस सर, यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है पंजाब का जो सूबा है, जहाँ पे हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते हैं और अब होती हैं, उनका एक बड़ा किरदार होता है पंजाब के रहायशियों के लिए, और बड़े काम होते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब का दौर अगर आप देखें तो वो था एरा ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद अगर आप उस्मान बुज़दार साहब का देख लें तो वो था एरा ऑफ मोस्टली नथिंग, हमने ज़्यादातर चीज़ें नहीं देखी। और मोहसिन नकवी साहब जब केयर टेकर में थे और उसके बाद से मरीम नवाज साहब आई हैं, तो वो एक फिर एरा ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन उसके अंदर मैं ऐड करता जाऊँ, वो एक बड़ी क्रिएटिव किस्म की डेवलपमेंट, बड़े क्रिएटिव किस्म के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हद चले जाएँ आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक चले जाएँ, आप सिक्योरिटी की हद तक चले जाएँ, और दीगर और चीज़ें देख लें, और स्मॉग की हद तक, एनवायरनमेंट की हद तक, तो मरीम नवाज साहिबा के बहुत सारे प्लान्स हैं। उसमें से एक प्लान जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि पुलिस के लिए ये है पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स। एक सर प्लान और मनसूबा बनाया गया जिसका प्लान तैयार है। प्लान के तहत जो है आपकी जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वो बेसिकली आपके ऑन द रोड होंगे, मोबाइल यूनिट्स होंगी उनकी, और ये आपका अगर आपने केस करवाना है उसमें आपका हेल्प करेंगे पुलिस की, कोई भी आपने सर्विसेज लेनी है उनमें हेल्प करेंगे, और लाइसेंस की फरामी, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसकी फरामी भी इसी मोबाइल के ज़रिए होगी। तो पहले फ़ेज़ के अंदर इन्होंने 34 मोबाइल हैं, जिसमें से 5 इजाफी जो है 34 के अलावा 5 जो है वो पिंक मोबाइल्स हैं, जो कि ख़वातीन के लिए अलग रखती हैं। आई एम श्योर उनका ऑल फीमेल स्टाफ होएगा। उसके अलावा हर जो ये सर मोबाइल होगी या एरिया होगा, मोबाइल होगी सॉरी, उसके अंदर एक सब इंस्पेक्टर होंगे या ASI होंगे, और 3 ट्रैफिक वार्डन्स जो होते हैं वो मौजूद होंगे। तो ये मरीम नवाज साहिबा जो है इसका इफ्तिताह बहुत जल्द करेंगी। और फिर आपको सड़क के ऊपर सर अगर आपको जस्टिस चाहिए तो सर आपको गाड़ी से अपने उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑन व्हील्स ही हो जाएगा, खिड़की टू खिड़की कर सकते हैं आप। सर देखें, बात यह है कि ख़वातीन की हद तक तो चले ठीक है कि अगर कोई ख़ातून जो है वो अपने घर से किसी वजह से नहीं निकल के थाने आ सकती तो वो कॉल करके थाने को घर बुलवा ले। वैसे तो बुज़ुर्गों ने मना ही किया है कि मतलब पुलिस वालों को घर नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ एक गिमिक है। उसकी वजह ये है कि एक शख्स अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंची है और वो किसी के ऊपर केस फाइल करना चाहता है, तो उसमें जो वाहिद हर्डल है वो ये तो नहीं है कि मेरे से थाने तक जा नहीं हो रहा, तो अगर कोई आके मेरी रिपोर्ट काट दे तो मैं कटवा लूँगा। बात ये है कि अगर जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिब हैं, या ज़ाहिर है वो तो बहुत चीज़ें देख रही हैं, लेकिन उनके नीचे जो इतने मिनिस्टर्स हैं उनसे अगर ये इंश्योर नहीं हो पा रहा कि एक जो साइल है उसके साथ थाने में अच्छा सलूक हो, उसकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाए,
उसके जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो जल्दी बन जाए, वो केस जल्दी अदालत में फॉरवर्ड हो जाए। अगर वो थाने के हुदूद में जहाँ पर कैमरे लगाए जा सकते हैं, जहाँ पर सुपरविज़न के बहुत सारी चीज़ें फ्राहम की जा सकती हैं, वहाँ पे इंश्योर नहीं हो सकता। तो वो जो मोबाइल घर थाने से निकली हुई है और किसी के घर बैठी हुई है, वहाँ पर सलूक ठीक हो रहा है, वहाँ पर जो है एप्लीकेशन ली जा रही है, ये कौन इंश्योर करेगा? सो अगेन मतलब बात ये है कि आप किसी थाने में चले जाएं तो वहाँ पर जितने कोर्ट्स लगे होंगे वो सारे होंगे कि सुलह में सबसे अच्छी चीज़ सुलह होती है, उसी में बरकत होती है, बस सुलह कर लें। कहीं पे ये नहीं लिखा होता उन्होंने कि जी इंसाफ जो है वो कितनी अच्छी चीज़ है और वो करना चाहिए। आप अब तो इतना पिछले कुछ अरसे से मुश्किल हो गया है, बाउंस चेक पर भी FIR नहीं कटती, उसमें भी 2 से 3 महीने आपको ख्वार कराया जाता है। उतनी देर दूसरे पार्टी को तैयार करवाया जाता है कि अच्छा जी कुछ हम बीच में बिठा के सेटिंग करवा देते हैं, थोड़े से पैसे आप दे दें, थोड़े से पैसे ना दें, FIR ना कटे। ज़ाहिर है पुलिस वालों की ज़िंदगी में भी एक मसला तो ये होता होगा कि जब ज़्यादा FIR कटती होंगी तो ऊपर से कहा जाता होगा कि जी लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया है, आप लोग काम नहीं कर रहे। दूसरी तरफ ये है कि अगर FIR ही कट गई है और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ही बना के पुलिस ने आगे अदालत में भेज दी है, तो फिर इसका मतलब है कि फ्रीकैन की जो सेटिंग है अब तो वो जो होगी वो अदालत में होगी, आउट ऑफ कोर्ट होगी। पुलिस वाले तो बैठ के करवाएंगे नहीं, तो वो सेटिंग की भी आपको पता है फिर लुत्फ होते हैं अपने। तो अगर मतलब बात फिर वो ये अगर ये थाने में नहीं ना हो रहा तो फिर ये सड़क पे भी नहीं होगा। सर देखिए, मैं तो आज तक ये निज़ाम जो है हमारे पुलिस का मैं तो समझ ही नहीं पाया। हालांकि ज़ाहिर हमने बड़ी केयरफुली देखा है इसको, गुजरे कि कुछ चीज़ों की वजह से इसके अंदर गुजरे दोस्त हमारे, कि एक होती है एप्लीकेशन, फिर होती है रिपोर्ट, फिर वो रिपोर्ट जो है वो आगे चलती है, रिपोर्ट तक मामला ठीक होता है कि यार अभी तो रिपोर्ट हुई है। जब वो रिपोर्ट कन्वर्ट हो जाती है FIR में तो फिर मामला ख़राब हो जाता है, क्योंकि फिर आप FIR आपको बाउंड कर देती है। और ये बात तो गारंटीड है कि FIR भी सर एक ज़माना था, आज भी होता होगा, खारिज हो जाती होती है कि FIR अब मुश्किल हो गया, कंप्यूटराइज हो गई है, बट रिपोर्ट तो लोग कराते रहते हैं। सर थाने की खूबसूरती समझे, वो ये है कि आपका किसी के साथ मसला है, अगर तो देखें ना मोबाइल ने किसी घर आना है या आपने मोबाइल तक अपने घर से थोड़ा आगे जाना है जहाँ मोबाइल है, वो उसका ना इफ़ेक्ट नहीं आएगा जस्टिस का जो आप अगले के साथ करना चाहते। जैसे मैंने पिछले ब्लॉक में अदालतों का आपको कहा कि एक बंदा किसी को कोर्ट ले जाता है ना जब, तो फिर मामला सीरियस होता है, क्योंकि कोर्ट आना पड़ता है आपको समन्स आते हैं, एक्स पार्टी हो जाता है, बड़े मसले होते हैं। आपके क्रिमिनल केस हो तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हो जाते हैं, आपके ID कार्ड बन जाते हैं, कोर्ट ये कर सकता है। जब किसी को थाने आप बुलाते हैं ना कि यार अब मसला हल होगा थाने में, वो जो इफेक्ट आता है ना, और उस पर असल में डिपेंड करता है, वहाँ पे पावर गेम होती है कि उस थाने में किसकी ज़्यादा जान पहचान है। कई दफ़ा ये भी हो चुका है, एक पार्टी थाने बुलाती है, उनकी सेटिंग होती है, दूसरी पार्टी करती है मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और वो पार्टी जो ऊपर की सेटिंग करके पहुँच जाती है थाने, और मामला जो है वहाँ पर फंस जाता है कि जी ये तो बंदा ऊपर से आ गया। बट ये थाने के अंदर इस तरह मामला जो हैं वो कई दफ़ा सुलह की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं जी कि थाने में मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, अब ये तो आगे चलेगा, अब ये लंबी लड़ाई है, अब कानूनी रास्ता इख्तियार होगा, FIR कटेंगी, ये होगा वो होगा। तो वो जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ थाना ना, तो बिल्डिंग है, ईंटों की बनी हुई एक बिल्डिंग है, लेकिन उसकी जो एक क्या कहना चाहिए, जो उसके अंदर जाके जो इफेक्ट आता है ना, वो बड़ा ज़रूरी है, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो लोग कुछ उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि निज़ाम अच्छा है थानों का, थाना होना फिजिकली एक जगह प्रेजेंट जो है एक ज़रूरत है, उसको मोबाइल करना या ऑन व्हील्स करना जो है, आई थिंक उसकी एसेंस ही ख़त्म हो जाती है। देखिए ये तो बड़ी होती है, आपने जिस तरह से कहा ना कि जब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों पार्टियों को बुलाती है, तो उसमें जिसकी जान पहचान है वो क्या करता है कि वो ASP से, SP से, DSP से बात करता है, दूसरी पार्टी को 4 घंटे पहले बुला के वेट करवाया जाता है कि हाँ अभी वो आएंगे तो फिर आपसे बैठ के बात करेंगे। वो 4 घंटे बैठा हुआ है, दूसरी पार्टी 4 घंटे लेट आई है, बीच में अगर आप उठ के चले गए हो कि जी मेरे नौकरी पे जाना है, तो वो कहते हैं देखा ये आप तो गलत हो, वो तो सही तो वो हैं, आप तो छोड़ के जा रहे हो। सो अगर अगेन कैमरे लगा के ये चीज़ें इंश्योर नहीं की जा सकती थाने पे, तो ये जो मोबाइल वैन होगी ये क्या लोगों को सिगरेट पान के खोखे पे बिठाया करेगी? ये कहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया करेगी? अगेन ये सिर्फ केस फाइलिंग के लिए या दरख्वास्त एप्लीकेशन लेने के लिए की है, तो ये तो आपको मोबाइल वैन भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक व्हाट्सएप का नंबर बस बनाएं और आप कहें कि जी आप अपना मसला व्हाट्सएप ही कर दें तो हम उसको एप्लीकेशन कंसिडर कर लेंगे। इससे तो बहुत बेहतर था कि देखें, और वो तो देखें मैं भी
बड़ी खुशी से उस चीज़ को इस्तेमाल करूं कि अगर देखें आप एक पोर्टल बना दें, ट्रैफिक का भी हो उसके अंदर, क्योंकि इज्तिमाई है ना, ट्रैफिक भी हो, पुलिस भी हो, सारा उसके अंदर आप कहें जी कि ये पोर्टल है, ये कंप्लेंट सेल है हमारा। मतलब एक तो कंप्लेंट का मसला है ना सर, मैं समझता हूँ लोगों की मुश्किलात हैं कि हर बंदा थाने नहीं जा सकता। आप लोगों को अगर एक ऑनलाइन पोर्टल दे देंगे यार कि, और वो बड़ा टीडियस हो कि जी आप बाकायदा तौर पे विद एविडेंस जेपेग्स एंड वीडियोज़ एंड PDFs के साथ अपना केस दर्ज करें, नाम शाम ID कार्ड सब कुछ, आप पूरी डिटेल तफसील लिखें और हमारे पोर्टल पे सबमिट करा दें। फिर आपके पास बैक एंड में कुछ कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। दैट वाज मनी वेल स्पेंट। इससे बेहतर कि वहाँ बैठ के जी एप्लीकेशंस डिस्कस हो रही हैं, आपसे रब्ता हो रहा है उनके, और वो बता रहे हैं आपको जी कि आपकी एप्लीकेशन जी अब आगे चली गई है, अब आप आ जाएँ। तो सर पहला मरला जो है, जो बड़ा मुश्किल होता है कि जी थाने के अंदर को बैठ के आपकी बात सुन ले, आप कंप्यूटर को बात सुना दें अपनी, उसके बाद बैक एंड पे एक चीज़ हो जो सीधा IG ऑफिस तक हो कि जी कंट्रोल सेंटर है या IG ऑफिस में, आपके मुतलका थाने में जी हमने बता दिए फलाने अफसर को के पास जाके ना बैठ जाए और दूसरी पार्टी को भी बुला लें। दैट वाज अ बेटर वे टू डू दिस आई थिंक। बिल्कुल, यहाँ पर ना इवेंचुअली AI को लाना पड़ेगा, और इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे कभी नफरी नहीं पूरी हो सकती, हमारे यहाँ पे VIP मूवमेंट का मसला ही नहीं ख़त्म हो सकता, हमारे यहाँ पे जो अंडर थ्रेट जगह हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला ही नहीं ख़त्म हो सकता, फॉरेनर्स की सिक्योरिटी। यहाँ पर देखें ना कि आधी चीज़ें कंप्यूटराइज कर देते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, वो जो बंदा कंप्लेंट जमा कराता है ना उसकी ज़िंदगी का अजाब बन जाता है। आप कभी 15 पे कंप्लेंट करें, टाइम पे कोई नहीं पहुँच सकता क्योंकि होते ही नहीं बंदे, लेकिन उसके बाद आपको कॉल पे कॉल आती है, आपका मसला हल हो गया, आपका मसला हल हो गया। 6 महीने तक कॉल आ रही होती है, आपका मसला हल हो गया। यार नहीं हुआ, मुझे क्या पता मसला हल हो गया, मसला तो खत्म, मतलब मैं मुझे क्या पता उसके बाद क्या हुआ। वो नहीं, जब तक आप 1 नहीं ना प्रेस करेंगे आपको कॉलें आती रहेंगी। तो ये हाफ जो तीतर हाफ बटेर वाला मसला है ना, इसमें से निकलना चाहिए। या सारा फिजिकल कर दो या सारा कंप्यूटराइज्ड कर दो, और अब थोड़ी सी कोई AI वगैरह की हेल्प लें, क्योंकि अदरवाइज लोगों से आप ये काम नहीं पूरा करवा सकते। लोगों से नहीं करवा सकते, बिल्कुल ठीक बात है सर। अगेन पुलिस जो है लाइक मोस्ट थिंग, जैसे हमने कोर्टों की बात की, पुलिस की बात कर रहे हैं, इन सब में कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो चेंज होने की ज़रूरत है। बहरहाल सर आज हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।